हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। फिल्म स्लैशर, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को सुनसान रोड पर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। तभी एक मंगोलिया नाम की खूबसूरत लड़की उसे अपनी कार रोक कर लिफ्ट देती है, लेकिन वो आदमी तुरंत ही उसे गन दिखाकर डराने लगता है और जंगल की तरफ कार मोड़ने को कहता है। लड़की भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो मान जाती है। वो दरिंदा डराकर उसका रेप करता है और वहीं लेट जाता है, लेकिन वो लड़की भी मौका पाते ही अपनी हेयर क्लिप से उसका गर्दन पर वार करती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो उस आदमी को एक बड़े से बैग में भरकर अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद वो अपने घर पे पहुंच जाती है, जहां वो अपनी आंट ली और 4 बहनों के साथ रहा करती थी। आंट ली उसका हालचाल पूछती है, तब वो उसे सारी बात बताकर अंदर चली जाती है। जिसके बाद आंट अपनी मंद बुद्धि नौकर टेरी को कार पार्क करने को कहती है। टेरी भी उनकी सारी बातें मानते हुए कार को गैरेज में पार्क कर देता है और उस बदमाश आदमी की डेड बॉडी को गोडाउन में भी फेंक देता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मंगोलिया की बहन फोन पर जाता है, जो कि शहर में मीट डिलीवरी करने आई थी। दरअसल इस पूरी फैमिली का मीट डिलीवर करने का ही व्यापार था। वो मीट डिलीवर करके अपने घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उससे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। फोन भी उसे लिफ्ट दे देती है। बातों ही बातों में लड़का अपना नाम बॉब बताता है और कहता है कि वो दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी खराब होने के चलते वो सोच रहा है कि वो रात यहीं बिताकर अगले दिन आगे बढ़े। फोन फौरन ही उसे अपने घर पर रुकने का प्रस्ताव देती है, जिसे बॉब तुरंत ही मान लेता है। अब बातें करते करते वो लोग थोड़ी ही देर में उसके घर पहुंच जाते हैं और फोन टेरी को कार पार्क करने के लिए बोलकर अंदर चली आती है। अंदर पहुंचकर फोन बॉब को थोड़ा सेड्यूस करती है और उसे बाद में बियर लाने के लिए एक रूम में भेज देती है। बॉब उस रूम में जब जाता है तो देखता है कि उस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए बॉब लाइट जलाने के लिए एक बटन दबा देता है, लेकिन बटन दबाते ही एक कुल्हाड़ी आकर एक ही झटके में बॉब का सिर काट देती है। अब ये देखकर हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि ये कोई आम परिवार नहीं है, बल्कि नरभक्षी है। इधर दूसरी तरफ किचन में आंट ली अपनी 2 और बेटियों कैंडी और स्काई के साथ मिलकर मीट पकाने की तैयारी कर रहे थे। तभी आंट ली टेरी को कुछ काम के लिए बुलाती है। तब कैंडी कहती है कि आज रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, टेरी उसे ही लेने गया है। ये सुनकर आंट ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहती है कि कल हमें बहुत सारे ऑर्डर्स देने हैं, इसलिए अब तुम दोनों ही जाकर मीट का इंतजाम करो। ये सुनते ही कैंडी और स्काई भी अपने मिशन पर निकल पड़ती हैं और मेन रोड पर किसी कार के आने का इंतजार करने लगती हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनका इंतजार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक कार दिखाई देती है जिसमें 4 लड़के मौजूद थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और गोली चलाकर उन लड़कों की कार के टायर्स को पंचर कर देती हैं। अब किसी तरह वो चारों लड़के अपनी कार को रोकते हैं। दरअसल वो चारों लड़के एक बैंड ग्रुप के मेंबर थे, जो कि म्यूजिक बनाने के लिए शहर से दूर इस सुनसान इलाके में आए होते हैं। अब अपनी कार को पंचर देखकर वो चारों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ कैंडी और स्काई उनके सामने आकर उनकी हेल्प का ऑफर देती हैं। वो बेवकूफ लड़के भी तुरंत ही मान भी जाते हैं। अब वो चारों लड़के कैंडी और स्काई के साथ मिलकर आंट ली के घर पर आ जाते हैं और वो भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, क्योंकि बकरे तो हलाल होने वाले थे। खैर दूसरी तरफ टेरी कैंडी के खराब कार को लेकर मैकेनिक के पास पहुँचता है। वहाँ पर टेरी को थोड़ा परेशान देखकर एक पुलिस ऑफिसर आकर उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन इसी बीच उस ऑफिसर के हाथ में एक बैग लगता है जिसमें इंसानी अंग काट के रखे हुए थे। इधर आंट ली डिनर के लिए मीट बना रही होती हैं और बाहर उनकी चारों बेटियां लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अब खाना रेडी होने के बाद आंट ली सभी को डिनर करने के लिए कहती हैं, जिसे सभी लोग मजे से खाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मंगोलिया उठकर कहीं चली जाती है। अब हमें उसी घर में एक अजीब सा कमरा दिखाया जाता है, जिसमें उनकी एक और बहन बेबी रहती थी, जो कि दिमाग से एकदम बच्ची थी। मंगोलिया उसे ही लेने आई होती है। वो उसे भी लेकर डिनर टेबल पर आ जाती है, जहाँ आंट ली उसको बहुत प्यार से ट्रीट करती है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर को ट्रे पर शक हो गया था, इसलिए वो उससे पूछताछ करने लगता है। तब दबाव में आकर बेवकूफ टेरी सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है और कहता है कि मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ आंट ली के घर पे सभी लोग बेबी को खाना खिला रहे थे और उसका खाना कंप्लीट हो जाने पर मंगोलिया उसे छोड़ने के लिए जाने लगती है कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का उसके साथ चला जाता है। लेकिन रूम को देखकर वो भी बहुत हैरान था, क्योंकि वहाँ चारों तरफ चेन की हैंडकफ और हड्डियां लटकी हुई थी। मंगोलिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस लड़के को अपनी बातों में फंसाकर हैंडकफ से बांध देती है। अब इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, बेबी उसे आके पीछे से काट लेती है। दरअसल बेबी को इंसानों का कच्चा मांस खाना ही पसंद था। फोन भी एक लड़के को अपने साथ एक रूम में लेके गई हुई थी। वो उसे ले जाकर एक टेबल पर लिटा देती है और मौका पाते ही उस लड़के की आंखों में अपनी उंगली घुसाकर उसकी आंखें फोड़ देती है। इसके बाद वो एक हथियार से उसका शरीर काट देती है और उस बेचारे लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर स्काई भी एक लड़के को एक रूम
रूम में ले गई थी। यहाँ स्काई जिस लड़के के साथ थी उसे रूम में कटा हुआ सिर दिखता है। अब इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, स्काई उसके गले में हुक घुसा देती है और वो लड़का वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। अब उन चारों में से सिर्फ एक ही लड़का बचा था जो कि कैंडी के साथ बैठा हुआ था और थोड़ी देर बाद कैंडी उसे भी लेकर एक अलग रूम में चली जाती है। वो उसे वहाँ पड़े हुए एक बेड पर लिटा देती है और कोई मसाला लगाना शुरू कर देती है। वो लड़का भी अपनी ख्याली पुलाव में खुश हो रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी छाती पर वहाँ लगे नकली सांपों का दांत आकर गड़ जाते हैं, जिसके बाद उसकी वही मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, आंट ली के पूरे घर में खतरनाक रूम्स थे जिसमें इंसानों को मारने के अलग अलग औजार रखे हुए थे। खैर, वो सभी आदमखोर औरतें इतना सारा इंसानी मांस देखकर बहुत खुश होती हैं। अब अगले दिन वो ऑफिसर टेरी को आंट ली के पास लाता है। दरअसल आंट ली पूरे शहर में काफी फेमस थी क्योंकि उनका मीट का सप्लाई वहाँ के हर एक दुकानों में हुआ करता था। वो ऑफिसर घर में आकर आंट ली को कहता है कि टेरी एक हत्यारा है और उसने ये बात खुद से कबूल भी कर ली है, लेकिन मुझे पता है कि टेरी एक मेंटली चैलेंज आदमी भी है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको सतर्क करने यहाँ पर आया हूँ। आंट ली ये बात सुनकर शॉक होने का नाटक करती है। ऑफिसर कहता है कि अब उसे टेरी के बारे में हेडक्वार्टर्स को जानकारी देनी होगी। इतना सुनकर फोन ऑफिसर के लिए कॉफी बनाने जाती है। फिर वो सिंक के पास आकर ऑफिसर से कहती है कि शायद सिंक में कुछ फंस गया है, इसलिए उसे मदद चाहिए। ऑफिसर भी अपने अंत से अनजान उसकी हेल्प करने उठता है और सिंक में हाथ डाल देता है। उसके हाथ डालते ही वो सिंक एक मशीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसका हाथ पिसने लगता है और वो वहीं पर फंस जाता है। फिर आंट ली उसके पास आती है और उसकी ही गन से उसे शूट कर देती है और वो बेचारा वहीं ऑन ड्यूटी शहीद हो जाता है। इन लड़कियों का कुछ नहीं जाता, ये फिर से अपने दूसरे शिकार के लिए निकल जाती है। गाइस, ये मूवी वन टाइम वॉच है और पूरी तरह से मीनिंगलेस है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो मेरा चैनल पे बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मैं